कोमल और रंजीत की शादी को 3 महीने हुए थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय गुजार रहे थे। कोमल के ससुराल में बहुत ही खुला माहौल था। रंजीत अपनी माँ और बहन से हर तरह का हंसी मजाक कर लिया करता था। हालांकि उसके पिताजी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और अधिकतर समय अपनी किताबों में ही खोए रहते थे। लेकिन कोमल की माँ और बहन बहुत बातूनी थीं। रंजीत भी जब तक दिन भर की सारी बातें अपनी माँ और बहन को बता नहीं लेता था, तब तक लगता था जैसे उसका खाना ही हजम नहीं हुआ है। रंजीत कोमल से भी खूब बातें करता था। कोमल को अच्छा लगता था कि रंजीत घर में सबसे घुल मिल कर रहता है। कोमल की सास भी बहू के साथ खूब बातचीत करती थी और उसकी ननद भी काफी खुला व्यवहार करती थी। शादी की पहली रात कोमल और रंजीत काफी थके हुए थे, तो वह दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सो गए थे। लेकिन अगली सुबह कोमल की ननद उसे छेड़ते हुए कहने लगी, भाभी, लगता है भैया ने आपको रात भर सोने नहीं दिया। अपनी अविवाहित ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोमल के कान शर्म के मारे लाल हो गए। उसकी सास भी उसे छेड़ते हुए बोली, देखो बहू, हमारे लल्ला की आदत मत बिगाड़ देना। उसे जरा जल्दी सोने की आदत है। तुम रात में उसे ज्यादा परेशान मत करना। कोमल शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रंजीत कमरे से बाहर आया और वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? ये मुझे क्या परेशान करेगी? अब तो मैं इसे परेशान करूंगा। इतना कहकर वह जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा, तो कोमल झेंप गई और सोचने लगी कि भला कोई बेडरूम की बातें ऐसी माँ और बहन के सामने करता है क्या। खैर, धीरे धीरे कोमल समझ गई थी कि रंजीत और घर वाले बहुत ही खुलेपन से सारी बातचीत करते हैं। लेकिन कोमल अभी भी बेडरूम की पर्सनल बातें किसी के सामने करने से हिचक जाती थी और वह इन सब मामलों में ज्यादातर चुप ही रहती थी। जब ऐसे डबल मीनिंग बातें होने लगती थीं, तो वह उठकर वहां से चली जाती थी। एक दिन रंजीत उसके लिए एक फैंसी नाइटी लेकर आया। वह नाइटी देखकर कोमल शर्मा गई और कहने लगी, मैं ऐसी नाइटी नहीं पहनती, तुम प्लीज यह नाइटी वापस कर देना। रंजीत हंसने लगा और कहने लगा कि अब मेरे सामने क्या शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं यार, और मेरे भी कुछ अरमान हैं। तुम प्लीज ये नाइटी पहनकर दिखाओ ना कोमल को। वह नाइटी पहनने में शर्मा रही थी, तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये नाइटी रख दो, मैं फिर कभी पहन लूंगी। अभी अचानक से तुम ऐसे मुझे नाइटी पहनने के लिए कहोगे तो मैं ऐसे कैसे तैयार हो जाऊंगी? रंजीत उसे डरते हुए बोला, अच्छा, तो मेरी वाइफ नखरे दिखा रही है। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम यह नाइटी पहन लेना। इतना कहकर उसने वह नाइटी उठाकर अलमारी में रख दिया। अगली सुबह कोमल को उठने में थोड़ी देर हो गई थी। जब वो रसोई में पहुंची तो उसकी सास और ननद ने नाश्ते की तैयारी कर ली थी। उसकी सास जरा झुंझला हुए बोली, बहू, सुबह जरा जल्दी उठने की आदत डालो। अब तुम नई नवेली बहू नहीं हो। शुरुआत में मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी। अब क्या जिंदगी भर मैं ही रसोई का काम संभालती रहूंगी? तब उसकी ननद मजाक करते हुए बोली, अरे माँ, जाने दो ना भैया। भाभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे क्या? तब उसकी माँ कहने लगी, क्वालिटी टाइम बिताने का मतलब यह नहीं होता है कि सास को घर के काम में झोंक दिया जाए। वह दोनों आपस में ही बातें करती जा रही थीं और कोमल खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह लोग उसके बेडरूम की बातें डिस्कस कर रही हैं। खैर, तभी रंजीत की आवाज आई और वह कहने लगा, अरे भाई, जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। कोमल फटाफट से एक प्लेट में नाश्ता लेकर गई और उसने रंजीत को नाश्ता दिया। फिर उसने उसका टिफिन पैक किया। जब रंजीत अपना टिफिन लेकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया, तब वह सास और ननद के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वह घर के बाकी के काम निपटाने लगी। जब वह नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई, तो उसकी ननद कहने लगी, भाभी, फ्रिज में पालक रखे हुए हैं, आज जरा प्याज और पालक के पकौड़े बना दो ना। वह कहने लगी, ठीक है, साथ में कॉफी भी बना लेती हूँ। तब उसकी सास बोली, और साथ ही धनिया पुदीने की चटनी भी बना लेना बहू। वैसे भी सुबह सवेरे उसने नाश्ता नहीं बनाया था, तो सोचा कि सास और नत फरमाइश कर रही हैं, तो जल्दी से पकौड़े बना लेती हूँ। वो रसोई में गई। उसने जल्दी से पालक, प्याज और थोड़ी बहुत और सब्जियां काटी और बेसन का घोल बनाकर फटाफट से पकौड़े तलने शुरू कर दिए। साथ में उसने कॉफी भी बनाई और जल्दी से चटनी भी बना ली। जब वह कॉफी पकड़े और चटनी एक ट्रे में सजाकर अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंची, तो तभी ननद की बातें सुनकर उसके कदम ठीक ढक गए, क्योंकि सास और ननद उसकी बातें करके मुंह दबाकर हंस रही थी।
उसकी सास कह रही थी, अरे मुझे तो लगा था कि बहू बहुत मॉडर्न होगी, लेकिन वह तो नए डिजाइन की नाइटी पहनने से मना कर रही थी। कोमल का पारा गुस्से से 7वें आसमान पर चढ़ गया। जब वह उन लोगों के सामने पहुंची तो भी वह दोनों उसे देखकर मुंह दबाकर हंसने लगी। कोमल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने कमरे में आकर रंजीत को फोन किया और पूछ बैठी कि तुमने कल रात वाली बात अपनी माँ और बहन को भी बता दी। रंजीत झुंझलाते हुए बोला, तो क्या हो गया, बता दिया तो बता दिया, उसके लिए तुम मुझे फोन करके परेशान कर रही हो। मैं ऑफिस में जरूरी काम कर रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे। कोमल चिढ़ गई और कहने लगी, हमारे बेडरूम की बातें अपनी माँ और बहन को बतानी जरूरी थी क्या? तब रंजीत ने गुस्से में कहा, हाँ मैं बेडरूम की सारी बातें माँ और बहन को भी बताऊंगा, वह मेरे अपने हैं। कुछ बता भी दिया तो दिक्कत क्या है? अब अपने दिल की बातें मैं अपने परिवार से नहीं कर सकता क्या? या रखो, तुमसे पहले मेरा परिवार मेरा अपना है। कोमल स्तब्ध सी रह गई। वह सोचने लगी कि इस तरह बेडरूम की बातें दूसरों को बताने का क्या मतलब है। फिर कोमल ने सोचा कि प्रतीक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। काफी देर तक सोचने के बाद उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। एक बार संडे को रजनी की माँ और बहन उससे मिलने के लिए घर पर आई हुई थीं। कोमल बातों ही बातों में रंजीत की एक आदत के बारे में बताते हुए बोली, रंजीत को न रात में पैर पटक पटक कर सोने की आदत है। यह सुनकर कोमल की माँ और बहन मंद मंद मुस्कुराने लगीं तो रंजीत झेप गया, लेकिन उन लोगों के सामने वह कुछ नहीं बोला। फिर कोमल ऐसे ही बातों में बोलने लगी कि रंजीत का काम आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद उसकी कंपनी में छटनी भी होने वाली है। रंजीत को डर लगता है कि कहीं उसे काम से न निकाल दिया जाए। अब तो रंजीत के सिर के ऊपर से पानी गुजर रहा था। उसने रजनी को बहाने से कहा, अरे सुनो ना, फ्रिज में मिठाई रखी है, तो मम्मी जी के लिए लेकर आओ ना। कोमल मुस्कुराते हुए जब मिठाई लेने के लिए किचन में गई तो पीछे पीछे रंजीत किचन में पहुंच गया और कहने लगा कि तुम्हें हमारी पर्सनल बातें अपनी माँ और बहन को बताने की क्या जरूरत है? तब कोमल ने उस दिन की बात याद दिलाते हुए कहा कि ऐसे ही मैंने भी तुम्हें कहा था कि बेडरूम की बातें तुमने घर में सबको क्यों बताई। तब तो तुमने मुझे समझा दिया था कि यह लोग मेरे अपने हैं, तो क्या मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे अपने नहीं हैं? मैं भी उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ, क्या वह लोग तुमसे ज्यादा मेरे अपने नहीं हैं? रजनी ने जानबूझकर पति को सबक सिखाने के लिए यह बात अपनी माँ और बहन के सामने उठाई थी। अब तो रंजीत अपनी ही बातों में उलझ कर रह गया था। थोड़ी देर तक वह खामोशी से कोमल को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। देखो ऐसी हमारी पर्सनल बातें तुम अपनी माँ और बहन को बताती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं ये बात भी समझ गया हूँ कि इसी तरह मैं भी अपनी माँ और बहन को हमारे बेडरूम की पर्सनल बातें बताता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो आगे से मैं यह सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा, और तुम भी वादा करो कि हमारी पर्सनल बातें बाहर नहीं आएंगी। रजनी हौले से मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी कि पति पत्नी की प्राइवेसी अलग होती है। उन दोनों के बीच की बातें सबको नहीं बताई जाती। लेकिन जब मैंने तुम्हारी ई आदत का विरोध किया तो तुम ही तो मुझे फैमिली का पाठ पढ़ाने लगे, इसलिए मेरे पास भी और कोई उपाय नहीं बचा था। आगे से मैं भी अपनी बातें किसी को नहीं बताऊंगी, और तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम भी हमारी पर्सनल बातें किसी को नहीं बताओगे। रंजीत ने अपने कान पकड़ते हुए कहा कि आज मुझे समझ में आ गया है कि हमारी पर्सनल बातें अगर तुम किसी को कहती हो तो कितनी तकलीफ होती है। इसलिए आगे से मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बेडरूम की बातें बाहर नहीं जाएंगी। कोमल राहत की सांस लेते हुए धीरे से मुस्कुरा उठी और फिर दोनों मिलकर फ्रिज में से मिठाई निकालने लगे। दोस्तों, कोमल ने तो अपने पति को समझाने के लिए यह उपाय निकाला था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को बेडरूम की सारी बातें बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं?